दूसरा सवाल आसिया गुल साहिबा का कि अगर कोई हमारे पास आए तो इसका जायचा देख के कैसे मालूम किया जाए कि इसकी पहले कितनी शादियां या शादी हो चुकी हैं या तलाक हो चुकी है, जबकि वो इस बारे में ख़ुद कुछ ना बताए। ये सवाल पिछली क्लास में भी आया था या उससे पिछली क्लास में भी आया था, इसको हमने देखा। देखें, सबसे पहले जायचा जब भी आप बनाते हैं तो शादी करने का जो रीज़न होता है वो लगन, यानी साहिब जायचा ख़ुद है, उसका अपना मिजाज क्या है, उसका अपना मिजाज क्या है। सबसे पहले हम लगन को देखते हैं, फिर शादी होने का जो हाउस है वो है 7th हाउस, कि हमने 7वें घर को भी देखना है कि 7वां घर जो है वो डिस्टर्ब तो नहीं है, 7वें घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी इसी जायचे की अगर मैं बात करूं तो ये वही जायचा जो भी पीछे किसी लड़के का जायचा इन्होंने मुझे जो भेजा था जो पिछले सवाल में, तो इस जायचे के मुताबिक अगर मैं देखूं तो इस जायचे के अंदर मुझे नहीं लगता कि ये लड़का जो है कोई एक से ज़्यादा शादी करेगा। शादी जायचे के अंदर बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, जैसे दूसरा घर जो है उसको हम खुफिया शादी से देखते हैं, फिर दूसरी शादी करनी है हम जाके देखते हैं 9वें घर से। अब 9th हाउस का लॉर्ड तो नहस जगह पे बैठा हुआ है कि पहली शादी ही इसकी हो जाए बड़ी बात है, क्योंकि 7वें घर का लॉर्ड वैसे ही डेड पड़ा हुआ है। पहली शादी हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। फिर 4th हाउस का लॉर्ड भी मरकरी है, घर का सुख भी अगर डिस्टर्ब हो तो शादी होने में प्रॉब्लम होती है। फिर डिपेंड करता है कि इसका निकाह का जायचा क्या था, किस डेट पे किस टाइम पे इसने निकाह किया। तो इस जायचे के मुताबिक अगर मैं देखूं तो इस बच्चे के जायचे में सबसे पहली बात यह है कि घर का सुख डिस्टर्ब है। सबसे पहली बात ये नज़र आती है कि शादी होने में प्रॉब्लम है। अगर शादी हो भी जाती है तो शादी के बाद मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए अगर इसको रोकना है, स्टॉप करना है, तो आपको ज़मरुद लेकर पहनना है ताकि इसकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी स्टेबल रहे, इसके घर का सुख भी स्टेबल रहे। और ख़ुद ये कहाँ पे जाके बैठा हुआ है? जायचे के छठे घर में। तो ना चाहते हुए भी अगर ये अपनी बेगम को तंग करेगा तो इसके ऊपर कानूनी चाराजोई इसकी बीवी को करनी पड़ेगी, लिटिगेशन का शिकार रहेगा। छठे घर में बैठा हुआ है, छठा घर कानूनी मामलात का भी होता है, लिटिगेशन का भी होता है। तो अगर ये लिटिगेशन में देखें, एक एस्ट्रोलॉजर का काम है कि आप अगर किसी को बता देते हैं ना कि आपके जायचे में इतनी शादी है, तलाक होगी नहीं होगी, एक एस्ट्रोलॉजर का काम सिर्फ किसी को इम्प्रेस करना नहीं है। आपका काम है कि उसकी ख़राबियों को ओवरकम कैसे करना है। आपने उसको मैनिपुलेट इस अंदाज़ में करना है कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो डिप्लोमेटिक ना हो बल्कि किसी की भलाई के लिए हो। आपकी वो तारीफ़ अल्लाह ने कर देनी है। आपकी अगर नीयत अच्छी है, अमाल अच्छे हैं, अल्लाह की जानिब से आप लोगों को उसका अजर मिल जाएगा। लेकिन किसी की ज़िंदगी में ये नहीं आप लोगों ने करना कि मैंने तो कहा था ये हो जाएगा। भाई आप कौन होते हैं कहने वाले? आप तो एक इल्म है उसको देख के बता रहे हैं, समझ के बता रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, फिर उसके बाद अदवार आते हैं कि किस टाइम में, किस ईयर में, किस मंथ में जाके शादी होने के मामलात में आसानी हो सकती है, कब हो सकती है। तो वो इंशाल्लाह भी चंद ही दिनों में हम वो पढ़ने वाले हैं। इसी महीने में हमने पढ़ना है, दशांतर दशा पढ़नी है, नक्षत्रास हमने पढ़ने हैं। तो उसमें मज़ीद अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। देखें, तलाक होगी या नहीं होगी तो इसका पता चलता है 12वें घर से और 7वें घर से, कि 7वां घर अगर ख़राब होगा तो डाइवोर्स का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि एक बंदा आपके साथ मुंसलिक हो रहा है, आपका मिजाज ही नहीं अगर उसके साथ मिल रहा, तो आप कैसे गुजारा करेंगे? उसका हल क्या होगा? हल यही होगा कि फिर आप अलहदा हो जाएं, तलाक ले लें, डाइवोर्स ले लें, खुला ले लें। लेकिन इसकी मियाँ बीवी के दरमियान सेपरेशन की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि क्या अलहदगी करनी है,
आप अपने घर में खुश, अब हम अपने घर में खुश, बच्चे हो गए हैं, अब बच्चों के बाद जी हमने डिवोर्स नहीं लेनी, बस फिर एक ही घर में अलग अलग कमरों में रहना, या शादी के फ़ौरन बाद तलाक ले लेना, चलें अभी तो कोई औलाद नहीं हुई, चांसेस हैं दोबारा से शादी हो जाएगी। तो इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो बताता है असेंडेंट के साहिब ज़ायचा ख़ुद किस किरदार का मालिक है। अब यहाँ पर जिस सिचुएशन में इस लगन का लॉर्ड है जाके छठे घर में बैठा हुआ है, ये छठे घर में लगन का मालिक चला जाए एक घर पीछे सातवें घर के, तो ऐसा बंदा अपनी शादी के ख़त्म होने का खौफ खाता है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में रन मुरीदी भी कह देते हैं, वो भी आ जाती है इसमें, अगर छठे घर में लगन का लॉर्ड हो तो। शुक्र है मेरे जायचे में नहीं है।